सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने पहले इसमें प्रकृति से प्रेम में 2 पैराग्राफ पहले से पढ़ लिया है। आज हम लोग तीसरे पैराग्राफ से पढ़ेंगे। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई, पत्रकार ने बेदी जी के पढ़ाई लिखाई के विषय में पूछा था। उन्होंने बता भी दिया था कि उन्होंने विद्यार्जन के लिए हरिद्वार गए और हरिद्वार में एक गुरुकुल में भेज दिया था। वो 7 वर्ष के थे और 14 सालों तक वहाँ तक पढ़ाई लिखाई की, स्नातक की परीक्षा भी पास किए। फिर पत्रकार ने अगला प्रश्न किया कि किन परिस्थितियों ने आपको प्रकृति प्रेम से जोड़ा, कि कौन सी स्थितियाँ उनको ऐसी आई कि उन्होंने प्रकृति के प्रेम से जुड़ गए, प्रकृति से जुड़ गए। फिर बेदी जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि छुट्टी वाले दिन गुरुजी हम बच्चों को वनों और पर्वतों पर ले जाया करते थे। जिस दिन गुरुकुल में छुट्टी होती थी उस दिन वहाँ के गुरुजी जो पढ़ाते लिखाते थे वह उन सारे बच्चों को हरिद्वार में, जैसा कि जानते हैं कि पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर वनों और पर्वतों पर ले जाते थे। वहाँ पानी के स्रोतों के पास वे हमें शेरों के पंजों के निशान दिखाते थे। स्रोतों क्या होता है? जहाँ से कोई झरना वगैरह निकलता है, नदियाँ निकलती हैं, वह सोता होता है। तो वहाँ पानी के स्रोतों के पास वे हमें शेर के पंजों के निशान दिखाते, क्योंकि शेर जंगली जानवर, शेर होता ही है, और वो पानी पीने के लिए उन्हीं स्रोतों के पास आते थे, तो उनके निशान दिखाते थे। हमारे आश्रम के अंदर भी कभी कभी शेर, तेंदुए, हिरण आ जाते थे, क्योंकि उनका आश्रम गुरुकुल भी वन के पास में ही था, तो इसलिए ये जंगली जीव भी वहाँ आ जाते थे। अजगरों द्वारा हिरणों को निगल जाना हमने खूब देखा है, क्योंकि वन में सांप, बिच्छू, अजगर ये सारी चीज़ रहते थे। तो अजगर जब शिकार करता था हिरणों का, तो कई बार ये उन्होंने अपनी आँखों से देखा था। इस तरह से प्रकृति से हमारा नाता जुड़ता चला गया, और ये सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते देखते वह प्रकृति से जुड़ते चले गए। फिर पत्रकार ने आगे पूछा, आपका संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी पर समान अधिकार है, यह कैसे संभव हुआ? संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी पर समान अधिकार का क्या अर्थ है? कि उनका जितने अच्छा वो हिंदी जानते थे, उतनी ही अच्छी संस्कृत जानते थे, उतनी ही अच्छी अंग्रेजी जानते थे। इसलिए तीनों विषयों पर उनका एक तरह से समान अधिकार था, पूरा बराबर अधिकार था। यह कैसे संभव हुआ? पत्रकार ये जानना चाहते हैं कि 3 विषय हैं, तो तीनों पर अच्छी पकड़ या अच्छी समझ कैसे हुई? फिर बेदी जी कहते हैं, गुरुकुल में पहली कक्षा से संस्कृत और हिंदी पढ़ाई जाती थी। तो इसका मूल कारण ये था कि उस गुरुकुल में संस्कृत और हिंदी कक्षा 1 से पढ़ाई जाती थी। तीसरी कक्षा से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू हो जाती थी। विज्ञान विषयों की पढ़ाई 6ठी कक्षा से अनिवार्य रूप से शुरू हो जाती थी। अब अंग्रेजी तीसरी कक्षा से पढ़ाई शुरू हो जाती थी, और जो विज्ञान वाले विषय हैं वो निश्चित रूप से 6वीं क्लास से, 6वीं कक्षा से शुरू हो जाती थी। तो यह सब गुरुकुल की शिक्षा पद्धति की ही देन है। अब शिक्षा पद्धति के क्या अर्थ है? कि यही उसका वहाँ का नियम था कि कक्षा 1 से लेकर 1 से शुरू होता था संस्कृत और हिंदी, कक्षा तीसरी से अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, और उस 6वीं क्लास से विज्ञान विषय पढ़ाए जाते थे। 10वीं कक्षा से मैंने आयुर्वेद ले लिया और आयुर्वेदालंकार की उपाधि प्राप्त की, और जब वे 10वीं क्लास में गए, हाई स्कूल में गए, तो उन्होंने आयुर्वेद एक विषय था उसको ले लिया, जिससे आगे चलकर वे आयुर्वेदालंकार की उपाधि प्राप्त किए। उपाधि का अर्थ है डिग्री प्राप्त की उन्होंने। बाद में कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में है, से आयुर्वेद की उच्च शिक्षा प्राप्त की, और कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने उच्च डिग्री की शिक्षा प्राप्त की। फिर आगे पत्रकार ने पूछा, लेखन के क्षेत्र में आपका रुझान किस प्रकार हुआ? लेखन का क्षेत्र मतलब आपने लेखन कार्य कब से स्टार्ट किया, कब से? रुझान का मतलब उनकी इच्छा कब से उधर हुई लिखने के लिए। तो बेदी जी कहते हैं, कोलकाता स्थित एक पुस्तकालय में मैं नियमित रूप से जाया करता था। नियमित रूप से मतलब प्रतिदिन एक नियम से जाते थे।
वहाँ ढेरों पुस्तकें और पत्रिकाएं देखी और पढ़ी। जब पुस्तकालय में जाने पर वहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें रहती थी, जिसमें उन्होंने पुस्तकें पढ़ी और पत्रिकाएं भी बहुत सारी पढ़ डाली। मुझे पत्रिकाओं में छपे लेख आदि पढ़ने के बाद ऐसी अनुभूति हुई कि ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ। जब वो पत्रिकाएं पढ़ते थे, उसमें छपे लेख पढ़ते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि ये सारी बातें तो हम भी लिख सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने बांस पर एक लेख लिख डाला। बांस जो एक पेड़ होता है, उस पर एक लेख लिख डाला। उन दिनों इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश से है, से अनुभूति नाम की एक पत्रिका प्रकाशित होती थी। अनुभूति नाम की पत्रिका इटावा से जो प्रकाशित होती थी, इसमें छपने के लिए मैंने अपना वह लेख भेज दिया। संयोग से मेरा लेख छप भी गया। इस तरह लेखन के प्रति मेरा झुकाव पैदा हुआ। यह बात सन 1932 की है। ये सारी बातें 1932 की हैं। उन दिनों इलाहाबाद से विज्ञान नाम की एक पत्रिका निकलती थी। सन 1932 में इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो गया है, वहाँ से विज्ञान नामक एक पत्रिका निकलती थी। इस पत्रिका में भी मेरे लेख छपने शुरू हुए। अब उनके लेख इतने प्रसिद्ध हो जा रहे थे, इतने अच्छे थे कि वो विज्ञान पत्रिका में भी छपने शुरू हो गए। फिर तो मानो जैसे लेखन का एक सिलसिला शुरू हो गया। सिलसिला मैंने एक छपना शुरू हो गया कि जितने भी लेख लिखते वो किसी न किसी पत्रिका में छप जाता। पत्रकार ने फिर पूछा कि प्रकृति प्रेम की शुरुआत के साथ फोटोग्राफ